जिंदा लाश हॉरर सीरीज एपिसोड 8। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में देखा कि उस महामानव ने कैसे उस परिवार की मदद की। अब आगे। आधी रात को शांति को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। सुनो, उठो। क्या है शांति? पूरा बदन दर्द कर रहा है, सोने दो मुझे। आप यहाँ सोते रह जाएंगे, उधर गाय को कुछ हो गया फिर क्या, हम क्या करेंगे? जाकर तबेले में देखो कोई सांप तो नहीं घुस आया। गाय इतना शोर क्यों कर रही है? कहीं भी चैन से रहने नहीं देती हो। सुबह बदन तोड़कर मैं खेत में काम करूं, फिर रात को ये सब करता रहूं। फिर वो उठकर तबेले में जाता है। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही है? सब कुछ तो ठीक लग रहा है यहाँ। तभी उसे भूसे की बोरियों के पास एक हलचल होती हुई दिखी। कौन कौन है वहाँ? उस महामानव को देखकर उसकी चीख निकल जाती है और भूत भूत करते हुए वो वहाँ से भाग पड़ता है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वहाँ तबेले में भूत देखा मैंने। क्या? आपको ज़रूर कोई धोखा हुआ होगा, मेरे साथ चलिए। लेकिन इतनी देर में वो वहाँ से भाग चुका था। घर के पास वाली सड़क से वो आगे बढ़ते हुए रात के अंधेरे में चलता रहा। तभी उसे सड़क के किनारे एक बड़ा सा घर दिखाई पड़ा। वो उस घर की ओर चल पड़ा। आप मेरी बात समझते क्यों नहीं हैं? मुझे यहाँ और एक दिन नहीं रहना है। दिव्या, बेकार में जिद मत करो। तुम अपनी छुट्टियाँ ख़त्म होने तक यही रुकूंगी, फिर तुम वापस अपने घर जा सकती हो। लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं लगता है। यहाँ पर है ही क्या? मैं पूरे दिन क्या करूँ? तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, किताबें पढ़ो, अपनी मामी जी का काम में हाथ बटाओ, तुम्हारा मन लगा रहेगा। नहीं, मैं पापा को खत लिख रही हूँ कि अगले हफ्ते ही वे आकर मुझे यहाँ से ले जाए। दिव्या, इधर आओ। यह लड़की इतनी ज़िद्दी क्यों है? इस उम्र में बच्चे अक्सर ऐसा बर्ताव करते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल उससे बात करूँगी। बहुत रात हो गई है, आप सो जाइए, मैं किचन का काम खत्म करके आती हूँ। घर के बाहर खड़ा वह महामानव दिव्या को देख रहा था। उसकी समझ से उसने आज से पहले इतनी आकर्षक चीज़ कभी नहीं देखी थी, लेकिन अब वो उसके आंखों के सामने से ओझल हो चुकी थी। दिव्या अपने प्रेमी को खत लिख रही थी। मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, पता नहीं क्यों मैं यहाँ आ गई। उम्मीद है कि अगले हफ्ते वापस आकर तुमसे मिल पाऊँ। सिर्फ तुम्हारी, दिव्या। इस बात से बेखबर कि कोई उस पर नज़र रखे हुआ था, दिव्या सुकून से सोने चले गई। कुछ ही पलों में वह नींद के आगोश में जा चुकी थी। सपनों की दुनिया में खोई हुई दिव्या नहीं जानती थी कि उसके अलावा कोई और भी उसके कमरे में मौजूद है। बहुत सावधानी से वो उसके करीब आ रहा था। वो उसे किसी भी हालत में जगाना नहीं चाहता था। क्या होगा आगे? क्यों वो दिव्या के इतने करीब जा रहा था? आखिर उसे दिव्या से क्या चाहिए था? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।